नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज दिन भर लोग इस बात से परेशान रहे कि फलौदी में कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया है और इस खबर का आधार था आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ये दर्शा रहा था कि फलौदी के 1 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर और कभी 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना पॉजिटिव है। ऐप के इस रिजल्ट ने शहर में पैनिक सा पैदा कर दिया। लोग एक दूसरे को फ़ोन कर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते रहे। गंगाजल न्यूज़ ने भी इसकी सच्चाई जानने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया तो सामने आया कि ऐप में मोबाइल नंबर की गलती के कारण ऐसा हो रहा है। इस क्षेत्र के एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर किसी ने गलती से ऐप में डाल दिया और वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ऐसे में जिसका नंबर है ऐप उसे पॉजिटिव दिखा रहा है, जबकि अपने क्षेत्र में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। इसलिए रात को आराम की नींद लें, निश्चिंत रहें और सुबह आराम से उठें। कोरोना से जुड़ी एक और सूचना। डेचू में एक कोरोना पॉजिटिव रोगी मिला है। ये 10 मई को ही बाहर से आया था और आज उसके कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिली। एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि उसके संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार के अन्य मंत्रियों व अधिकारियों ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और आवश्यक निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वालों को आने दें और जाने वालों को जाने दें। प्रवासियों को 14 दिन तक होम आइसोलेट में रखें, उनकी टेस्टिंग करवाएं, होम आइसोलेट की सख्त मॉनिटरिंग हो। फलौदी में एडीएम हाकम खान, एसडीएम यशपाल आहूजा और डीएसपी पारस सोनी तथा तहसीलदार आदि वीसी में मौजूद रहे। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा स्थापित वेलनेस केंद्रों में से 90 से 95% वेलनेस केंद्रों पर आइसोलेट लोगों की संख्या 0 हो गई है। ऐसे में अब इन केंद्रों का संचालन करना कहां तक जरूरी है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के विभाग संगठन मंत्री रामनारायण बिश्नोई ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान शिक्षकों के समक्ष विभिन्न समस्याएं आ रही है। वेलनेस केंद्रों पर अब आइसोलेट लोगों की संख्या ना के बराबर है, जबकि 29 मार्च के बाद से हर वेलनेस केंद्र पर 6 कार्मिक शिफ्ट में ड्यूटी दे रहे हैं। अब वेलनेस केंद्रों पर लोगों के आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि प्रवासियों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे में इन केंद्रों को अब बंद कर देना चाहिए। बीएलओ के स्थान पर किसी अन्य कार्मिक को ड्यूटी देने, चेक पोस्ट बंद करने तथा पंचायत स्तर पर बने कंट्रोल रूम को भी बंद करने की मांग की गई है। थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने 12 से 13 मई तक राजस्थान और पंजाब में सप्त शक्ति कमान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। सेना प्रमुख के साथ दक्षिणी पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लेर ने भी फॉर्मेशंस का दौरा किया और लॉजिस्टिक पहलुओं सहित उनकी युद्ध की तैयारी की समीक्षा की। सीओएएस ने सैनिकों के साथ बातचीत की और उनके उच्च मनोबल और प्रेरणा के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने किसी भी खतरे को विफल करने के लिए सप्तशक्ति कमान की उच्च तैयारियों की सराहना की, जो कि विशेष रूप से पश्चिमी मोर्चे पर विरोधी ताकतें खड़ी कर सकती है। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में फॉर्मेशंस के प्रयासों की सराहना भी की। महामारी के कारण चल रही चुनौतियों से पार पाते हुए राष्ट्र निर्माण और नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सेना की सकारात्मक भूमिका पर भी जोर दिया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने घोषणा की कि आईबीजी जल्द ही संचालित हो जाएंगे। यात्रा के दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों को जारी रखने और प्रभावी ढंग से उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए बल संरक्षण सुनिश्चित करते हुए युद्ध तत्परता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए भी रैंकों को प्रोत्साहित किया। फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई द्वारा विधायक कोष से पंचायत समिति बाप के लिए जारी की गई राशि से खरीदे गए राशन सामग्री के किटों का वितरण जारी है। बुधवार को ग्राम पंचायत लूणा क्षेत्र में 50 जरूरतमंद परिवारों को राशन के किट वितरित किए गए। ग्राम विकास अधिकारी संजीव चलाना ने बताया कि राशन किट वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की गई। इस कार्य में एलडीसी पदम सिंह ने भी सहयोग किया। बाप में नेशनल हाईवे 11 से बावड़ी बरसिंगा जाने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामर सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मदन सिंह भाटी, नग सिंह भाटी, हिम्मत सिंह भाटी और जयपाल सिंह भाटी ने बताया कि बाप से बावड़ी की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। इस दूरी में सड़क जगह जगह से उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो गई है। टूटी सड़क के कारण वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की।
जैसलमेर संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार जैसलमेर के लिए राहत की खबर है कि शारदापाड़ा में पॉजिटिव आए व्यक्ति के संपर्क में आए पत्नी और तीनों बेटों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएमएचओ डॉक्टर बीके बारूपाल ने बताया कि जिले से लिए गए सैंपल में से 59 की रिपोर्ट आज नेगेटिव प्राप्त हुई है। जैसलमेर शहर के विभिन्न हिस्सों को सैनिटाइज करने के लिए नगर परिषद द्वारा व्यापक पैमाने पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है। नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि जैसलमेर शहर के हनुमान चौराहा, अमर सागर प्रोल, जिंदानी चौक, गोपा चौक, आसनी रोड, गड़ीसर, शारदापाड़ा और पटवा हवेली के आसपास के क्षेत्र, गोएदानी पाड़ा सहित विभिन्न मोहल्लों, बस्तियों और मार्गों पर स्प्रे के माध्यम से सैनिटाइजेशन की कार्यवाही की जा रही है। सबसे पहली खबर, राजस्थान में व्यापारियों की हड़ताल टूटने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मंडियों में सन्नाटा पसरा है और लॉकडाउन के दौरान मंडियां शुरू होने पर जो एक आस उम्मीद धरती पुत्रों को बंधी थी, वो निराशा में बदलती जा रही है। व्यापारियों के समर्थन में अब मिल मालिक भी आने लगे हैं। सोनामुखी व्यापार संघ ने कल ही अपना समर्थन व्यापारियों को देने की घोषणा की है। फलौदी में आज व्यापारियों की मंडी में बैठक हुई, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। व्यापारी मानते हैं कि कृषक कल्याण फीस से व्यापार ठप हो जाएगा और व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। सरकार की ओर से भी आज एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें किसानों की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। इसकी बात हम आगे करेंगे। पहले बात व्यापारियों की। मंडी में कामकाज पूरी तरह से ठप है और सन्नाटा पसरा है। हमने व्यापारियों से बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। आप भी सुनिए व्यापारियों ने क्या कहा। शर्मा जी, सरकार का ये कहना है कि जो हमने जो कृषक फीस लगाई है, इसका व्यापारियों पर, किसानों पर कोई असर नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार ये कह रही है किसी पर असर नहीं होगा, तो फिर आफ्टर व्यापारी क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये इसमें सरकार झूठ बोल रही है। इसमें सीधा प्रभाव किसानों पर और व्यापारियों को भी पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आसपास की जितनी भी गुजरात है, एमपी है, उन मंडियों पे मंडी शुल्क और ऐसा कोई तरह का सरचार्ज ऊपर है नहीं। तो जो भी यहाँ का जो किसान माल बेचने आएगा, उसका माल एक तो उसकी रेट से नीचे बिकेगा सरचार्ज लगा के, तो वो 2 रुपये किलो का फर्क पड़ जाएगा। इस कारण किसानों के भी भाव कम मिलेंगे और व्यापारियों का माल जो भी जाएगा वहाँ पे और वापस माल जो आ रहा है उस पर भी इनका डबल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो टैक्स लगा हुआ है, ये व्यापारियों और किसानों पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है और इससे पूरा व्यापार खराब हो रहा है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो बोल रही है बिल्कुल झूठ बोल रही है, मिथ्या है। मिथ्या, एकदम सरकार झूठ बोल रही है। सिर्फ किसानों को भ्रमित करने के लिए बोल रही है, जबकि ये सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही हो रहा है इसमें और व्यापारियों को भी हो रहा है इसके साथ में। सरकार इसमें सीधा लिख रही है कि हम उसको जो सब्सिडी का फायदा है, जैसे हम कोई लोग फैक्ट्री लगाते हैं, वो लोग वो सब्सिडी जो व्यापारियों को देते हैं वो कृषि कल्याण शुल्क के अंदर से काट के, वो जो सीधी नहीं देंगे कृषि कल्याण शुल्क के अंदर से उनको सब्सिडी देंगे। जो किसान का क्लेम करेंगे, बीमा क्लेम, वो कृषि कल्याण जो शुल्क आएगा उसमें से करेंगे। गवर्नमेंट अपने पास से कुछ नहीं करना चाहती है। वो जो कृषि कल्याण शुल्क आएगा उसमें से वो किसानों का क्लेम करेगी और जो समर्थन मूल्य पे किसानों का माल तोड़ रही है उससे उसका भी भुगतान वो कृषि कल्याण शुल्क के द्वारा करना चाहती है। अच्छा, कई जगह कई सरकार ने कहा है कि भाई हमने कई GSS क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ, इनको जो है गौण मंडी के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसका अपने मंडियों पे क्या असर पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो मंडियों में माल आना है वो तो बंद हो जाएगा। बाहर पूरा अवैध रूप से व्यापार बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर कोई तरह की पर्चियां कटती नहीं है, कोई तरह का कोई टैक्स भरते नहीं है। सीधा व्यापार पूरा बढ़ेगा। मंडियां जो भी है वो व्यापारी पूरा व्यापार खत्म कर देंगे। बाहर के व्यापारी आएंगे, किसानों के सीधा माल लेके अपनी फैक्ट्रियों में ले जाएंगे। इससे पूरी तरह से मंडियों का व्यापार खत्म हो जाएगा। और क्या आप क्या सोचते हैं आगे आने वाले समय में कैसा और क्या असर पड़ने वाला है? बहुत खराब असर। अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो? हड़ताल नहीं खत्म हुई तो किसान अपना माल पौने दाम में बेच ही रहे हैं अभी भी। जो जीरा 12,000 में मंडी में बिकता था, अभी 2 नंबर में माल उठ रहा है। जो जीरा 12,000 में मंडी में बिक रहा था, वो फिलहाल किसान बेचारे अवैध रूप से 100 रुपए के अंदर लोगों को बेच रहे हैं। जो रंडी मंडी के अंदर 35 रुपया बिक रही थी, वो 32 रुपए के अंदर बेच रही है। और जो रायड़ा 3900 4,000 के अंदर मंडी में बिक रहा था, वो 35 रुपए के अंदर जो उनको पेमेंट के लिए बाहर वाले किसानों को, व्यापारियों को बेच रही है। पूरा रोज की फलोदी बेल्ट से कम 15 से 20 गाड़ी अवैध रूप से लोड हो रही है, जिसका गवर्नमेंट के पास एक पैसा का भी टैक्स नहीं आ रहा है। मंडी प्रशासन पर ध्यान दे रहा है। मार्केट में साहब गवर्नमेंट का जो 2% ये कृषक कल्याण फीस लगाई है, इसमें गुड़ और चीनी ये राजस्थान से बाहर से आते हैं। अच्छा, ये या तो हरियाणा, यूपी और गुजरात और महाराष्ट्र इन स्टेट से आते हैं। ठीक है। तो इससे 2 नंबर के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जैसे गुजरात से चीनी चलेगी
उसकी अवेलेबिलिटी बनेगी हरियाणा की और माल वो उतरेगा राजस्थान में। राजस्थान में उतरेगा तो न तो गवर्नमेंट को उसका IGST का 50% मिलेगा, एक तो वो लॉस होगा, अच्छा, और दूसरे में अवैध रूप से वो राजस्थान में कोई भी उतारेगा तो मंडी टैक्स का 1 पैसा ही गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगा। नहीं तो आपकी यहाँ पे ये जो दुकान है इसके ऊपर भी 2% टैक्स है क्या? कि खाली जिनसों पर ही है? नहीं, गुड़, चीनी, हाँ। घी, हाँ, गेहूं, बाजरा, अच्छा, मतलब जिस आइटम पे ऑलरेडी मंडी टैक्स लग रहा है अच्छा, उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा है किसान ये लगना ही लगना। कल्याण कोष ये लग अच्छा जाएगा। अच्छा, हम तो सोच रहे थे खाली उसी पे लगेगा। नहीं, इसमें भी तो इससे हमारा व्यापार प्रभावित होगा और जो अवैध काम करने वाले मंडी से बाहर उनको बढ़ावा मिलेगा। बड़ा ठीक और सर। इससे अब बात सरकार की। सरकार ने विज्ञप्ति में लिखा है कि पंजीकृत निजी भंडार गृहों को भी उप मंडी प्रांगण के रूप में स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में हड़ताल का प्रभाव नहीं है। बयाना, जैसलमेर, बालोतरा, इटावा, रतनगढ़ और हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़, गसिंगपुर और घड़साना आदि मंडियों का उल्लेख किया गया है, जहां आड़तियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का दावा किया गया है। विज्ञप्ति की खास बातें जो कही गई है वो ये है कि 604 ग्राम सेवा सहकारी समितियों और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। निगम के 93 वेयर हाउसेस को भी गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 157 निजी वेयर हाउसेस को भी गौण मंडी का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1817 अनुज्ञाधारियों को किसानों से उनकी कृषि उपज की सीधी खरीद के अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनके गांव के निकट ही कृषि उपजों के बेचने की सुविधा मिलेगी। कृषक कल्याण फीस, जिसे लेकर व्यापारी हड़ताल पर हैं, के बारे में सरकार का कहना है कि इस फीस का भार किसानों और व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। फिर किस पर पड़ेगा ये नहीं बताया गया है। एक अधिकारी का कहना है कि ये फीस व्यापारी पर नहीं व्यापार पर लगेगी, इसलिए सरकार भी अपनी जगह सही है। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज फलौदी के राजकीय जिला अस्पताल में कोरोना योद्धा डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। जिला संयोजक श्याम बिश्नोई ने बताया कि डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रांत सह मंत्री विष्णु शंकर बोहरा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर पीपी सुथार, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर सुनील बिश्नोई, डॉक्टर सौरभ जैन, मेल नर्स दिनेश रंगा, चैनाराम गोगलू, प्रदेश समन्वयक SP चांडा, सुमन पवार और लक्ष्मी नागौरा आदि उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जसवंत सिंह राजपुरोहित, सुमन राजपुरोहित, जयश्री व्यास, अरुण और जसराज वाली आदि उपस्थित रहे। माली समाज के युवा कार्यकर्ता पप्पूराम माली ने आज अपनी धर्मपत्नी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। सुबह वो अपनी पत्नी रेखा के साथ सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचे और दोनों ने रक्तदान किया। रेखा माली ने कहा कि महिलाएं अभी रक्तदान करने में पीछे हैं, इसलिए वे रक्तदान कर महिलाओं को एक संदेश देना चाहती थी। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुमन सोनी, सुरेश माली, अशोक सोनी, कंवरलाल तथा माली समाज के अध्यक्ष जेठमल लोडा आदि उपस्थित रहे। मानवाधिकार कार्यकर्ता गोवर्धन जयपाल एडवोकेट व सामाजिक न्याय केंद्र के प्रभारी अशोक मेघवाल ने आज प्रतिनिधिमंडल के साथ जरूरतमंद APL राशन कार्ड धारियों को भी PDS से जोड़कर राशन सामग्री देने की मांग का ज्ञापन ADM को सौंपा। फलौदी नगरपालिका क्षेत्र एवं जोधपुर ग्रामीण में सैकड़ों डेली मजदूर, विधवा, विकलांग और APL राशन कार्ड धारक हैं। ऑनलाइन नहीं होने से मासिक राशन सामग्री राशन की दुकानों से नहीं मिलती है। लॉकडाउन के चलते इन जरूरतमंद लोगों की हालत खराब है। वास्तविक जरूरतमंद लोगों का सरकारी स्तर पर सर्वे करवाकर डेली और मजदूरी करने वाले विधवा व विकलांग, अनाथ और APL राशन कार्ड धारकों को हर माह राशन की खाद्य सामग्री दिलाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में चंदन कुमार मेघवाल और श्रवण जयपाल आदि शामिल थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष प्रकाश सैन ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर सैन समाज के लोगों को आर्थिक पैकेज में शामिल करने की मांग की है। उनके अनुसार लॉकडाउन में सर्वाधिक नुकसान सैन समाज को हुआ है। मैं प्रकाश सैन OBC अध्यक्ष प्रकाश नरेंद्र मोदी जी एवं अशोक जी गहलोत से निवेदन करता हूं कि हमारे सैन समाज के सभी लोग गरीब तबके के लोग हैं और उनका आर्थिक धंधा हेयर कटिंग सैलून का भी है और कोरोना के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है और
प्रधानमंत्री जी एवं अशोक जी से मैं यही निवेदन करता हूं कि इनको भी राहत पैकेज दिया जाए, और मैंने ज्ञापन देकर निवेदन भी किया गया है। बाप पंचायत समिति के गांव हिंडाल गोल के रहने वाले कृष्णाराम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर न्याय की गुहार की है। ज्ञापन में कहा गया है कि 10 मई को मेरे चचेरे भाइयों को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अभी तक न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही छोड़ा है। उन्हें नाजायज रूप से पुलिया थाना में बैठा रखा है। पुलिस ने मेरे चचेरे भाइयों जगदीश, राजेश, गिरधारी व देदा नाम को अवैध रूप से बैठा रखा है। इन सभी ने पुलिस थाने पहुंचकर पूछताछ में फलौदी बावड़ी के बीच जागरिया से निकलते ही बावड़ी के रहने वाले केसाराम और देवराम आदि के साथ मारपीट करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन पुलिस न तो गिरफ्तारी दिखा रही है और न ही छोड़ रही है। आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।